हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक विश्व इतिहास की तीसरी वीडियो जो है करने वाले हैं। 100 क्वेश्चनों के साथ 2 वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं करने वाले हैं। और ये वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है जहाँ पर विश्व इतिहास के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। रूस जापान के बीच युद्ध कब तक चला? तो कब तक चला था? 1904 से 1905 तक। रूस जापान युद्ध का अंत किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो इस युद्ध का अंत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अध्यक्षता से जो है समाप्त हुआ था। किन किन का युद्ध था ये था रूस और जापान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को संकट कब आया था? तो मोरक्को संकट कब आया था? 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1 अगस्त 1914 में। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था? तो जर्मनी ने जो है फ्रांस पर कब हमला किया था? 3 अगस्त 1914 में। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो इंग्लैंड हुआ था 8 अगस्त 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। और प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये 1914 से जो है 1918 तक हुआ था। किस घटना के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? तो अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में किस घटना के बाद शामिल हुआ था? जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड लूसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद जो अमेरिका है ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि लूसितानिया जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में 128 कौन थे? अमेरिका के नागरिक थे। यानी कि वो जहाज कौन सा था? जहाज का नाम था लूसितानिया। और उस जहाज पर जो है टोटल 1153 व्यक्ति जो है मौजूद थे, जिनमें से 128 व्यक्ति हैं जो वो अमेरिका के थे। ठीक है, और इस घटना के बाद से ही जो है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में जो है शामिल हुआ था। इटली मित्र राष्ट्र की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो इटली हुआ था 26 अप्रैल 1915 में। और इटली जो है किसकी तरफ से हुआ था? मित्र राष्ट्रों की तरफ से। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? कब खत्म हुआ था? 11 नवंबर 1918 में। और शुरू कब हुआ था? 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 18 जून 1919 में। पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन में जो है 27 देशों ने भाग लिया था। वर्साई की संधि कब और किसके बीच में जो है हुई थी? तो वर्साई की जो संधि है ये जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी 28 जून 1919 को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी? तो जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी? 6 अरब 50 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो सबसे बड़ा योगदान क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? तो ईस्ट तिमोर पर जो है इंडोनेशिया ने शासन किया था। मांचू राजवंश का पतन कब हुआ था? 1911 में। चीनी क्रांति का आगाज कब हुआ था? 1911 में। चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो चीनी क्रांति का जो नायक है ये थे डॉक्टर sun yat-sen। sun yat-sen ने किस दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है किस दल की स्थापना की थी? sun yat-sen ने जो है किस पार्टी की या किस दल की जो इन्होंने स्थापना की थी? तो इन्होंने कुओमिंतांग पार्टी की जो है
स्थापना की थी? कुओमिंगतांग पार्टी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कुओमिंगतांग पार्टी। और इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1912 में। तुंगमेंग दल की स्थापना का मकसद क्या था? तो तुंगमेंग जो दल था, इसकी स्थापना का जो है उद्देश्य था चीन में मांचू वंश के शासन को जो है समाप्त करना। क्रांतिकारियों ने sun यat-सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब चुना? तो इनको जो है अध्यक्ष चुना गया था 29 दिसंबर 1911 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1911 की क्रांति के जो है बाद में चीन में जो है वो गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना की गई थी। कोवी नेडलिंग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो है ये थे डॉक्टर sun यat-सेन। किसके समर्थन में sun यat-सेन ने अपना नेतृत्व वापस लिया था? तो इन्होंने युआन शी काई के नेतृत्व में जो है अपना समर्थन वापस लिया था। 1912 में sun यat-सेन ने कौन सी पार्टी की नींव रखी थी? तो इन्होंने जो है कुओमिंगतान पार्टी की नींव रखी थी। और कब रखी थी? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर sun यat-सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसे चुना था? तो इन्होंने चुना था जनरल गैलेन को। डॉक्टर sun यat-सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? तो डॉक्टर sun यat-सेन के कितने सिद्धांत थे? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इनको जो है मुख्यतः कितने सिद्धांत थे? 3 सिद्धांत थे। कौन कौन से? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि एग्जामिनर जो है हमें 4 ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे और कहेंगे कि निम्न में से कौन सा जो सिद्धांत है वो डॉक्टर sun यat-सेन का नहीं है। तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, ये तीनों तो हमारे हो जाएंगे और इनके अलावा जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन के राष्ट्रपिता कौन है? डॉक्टर sun यat-सेन। जैसे कि भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, वैसे ही चीन के राष्ट्रपिता जो है कौन है? डॉक्टर sun यat-सेन। sun यat-सेन की मृत्यु कब हुई थी? sun यat-सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में। कुओमिंगतान पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए थे? 1927 में। यानी कि कुओमिंतांग पार्टी और जो ये साम्यवादियों का दल है ये पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन साम्यवादी इनसे कब अलग हुए थे? 1927 में। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? 1928 में। 1925 ईस्वी में हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? माओ त्से तुंग ने। और ये कैसा आंदोलन था? ये एक किसान आंदोलन था। और हुआ कब था ये? 1925 में। माओ त्से तुंग का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1893 में। और चीन की किस जगह में हुआ था? हुनान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ पर संभाली थी? तो इन्होंने जो है नानकिंग में संभाली थी। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इन्होंने अपनी सरकार की स्थापना जो है वो फार्मोसा में की थी। साम्यवादियों का दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने किस दल का गठन किया था? तो इन्होंने जो है ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? चियांग काई शेक ने। और इसका मकसद क्या था? साम्यवादियों का जो है दमन करना इसका मकसद था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये है जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है उस सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर जो है विश्व इतिहास पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती और जहाँ पर पूछी जाती है वहाँ के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणतंत्र की स्थापना चीन में कब की गई थी? कब की गई थी? 1 अक्टूबर
1949 में। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माओ त्से तुंग। किसके अध्यक्ष थे ये? चीनी साम्यवादी गणतंत्र के। चीनी जनवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चीनी जनवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री जो है ये थे चाउ एन लाई। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कौन थी? तो इनकी राजधानी जो है वो क्या थी? हुनान। खुला दरवाजा की नीति किसने अपनाई थी? तो खुला दरवाजा की जो नीति है ये चीन ने अपनाई थी। चीन का दरवाजा खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ब्रिटेन को। खुला दरवाजा नीति का प्रतिपादक कौन था? तो इसके प्रतिपादक थे जॉन हे। खुला दरवाजा यानी कि ओपन डोर पॉलिसी, इसका प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। और इस किस देश ने जो है चीन में ये खुला दरवाजा नीति का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था ब्रिटेन ने। एशिया का मरीज किसे कहा जाता था? एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा टर्की। टर्की यूरोप का मरीज और एशिया का मरीज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1921 में। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? लाल क्रांति हुई थी 1949 में। फासिस्ट किसे कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों से असंतोष और सैनिकों की छटनी से पैदा हुए अराजकता को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने जो भूतपूर्व सैनिक थी उनकी मदद से मिलान में एक संगठन बनाया जिसको फासिस्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो फासिस्ट हैं वो कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जो है सैनिकों की छटनी की थी और उस छटनी की वजह से जो वो सैनिक थे वो जो है बेरोजगार हो गए थे और वहाँ पर एक अराजकता का माहौल, जो अराजकता का माहौल जो है वहाँ पर जो पैदा हो गया था उसको सुधारने के लिए मुसोलिनी जो थे इन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन को जो है क्या कहा गया? उसको कहा गया फासिस्ट। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फासीवाद दल के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? तो किस रंग की कमीज जो है ये पहनते थे? ये काली कमीज पहनते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फासिस्ट का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। ये क्वेश्चन अभी हमने किया है। और जो फासिज्म है इसका जो है वो जो इसको बनाया गया है वो किन को लेकर बनाया गया था? वो छटनी किए हुए सैनिकों से लेकर जो है बनाया गया था। किसे ड्यूस नाम से जाना जाता था? ड्यूस नाम से किसे जाना जाता था? मुसोलिनी को। मुसोलिनी ने किसे सेना का अधिकारी नियुक्त किया था? तो किसे किया था? डियाज को। जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने किस धुरी का निर्माण किया था? तो रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण जो है किया गया था। और कब किया गया था? 1936 में। मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ कब युद्ध का ऐलान किया था? तो इन्होंने कब युद्ध का ऐलान किया था? 10 जून 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नाजी का उत्थान हुआ था हिटलर के नेतृत्व में। हिटलर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। कहां पर? वॉन में। हिटलर ने नेशनल सोशलिज्म पार्टी या नाजी पार्टी की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1920 में। और इस पार्टी का क्या नाम था? नेशनल सोशलिस्ट या नाजी पार्टी। जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे हिटलर। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना था? 1933 में।
हिटलर जिस समय प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? तो जर्मनी के राष्ट्रपति कौन थे? हिडेनबर्ग। एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है ये किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये हिटलर ने। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो माइक कैंप यानी मेरा संघर्ष। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। हिटलर का समर्थक उसे क्या कहते थे? हिटलर के जो समर्थक थे वो उसे क्या कहते थे? फ्यूरर। हिटलर के अनुयायी वहाँ पर कौन सा चिन्ह जो है लगाते थे? तो कौन सा चिन्ह जो है ये लगाते थे? ये लगाते थे स्वस्तिक का चिन्ह, जो कि इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी दल के प्रचार का जिम्मा कौन संभालता था? तो कौन संभालता था? गोएबल्स। हिटलर ने किस नाम से गुप्तचर पुलिस विभाग का गठन किया था? तो इन्होंने गेस्टापो नाम से जो है गुप्तचर पुलिस विभाग का गठन किया था। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का मतलब क्या था? इसका मतलब था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन था? तो ये कौन था? ऑस्ट्रिया। हिटलर की मृत्यु कैसे हुई थी? हिटलर की मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1945 को हुई थी और इन्होंने जो है आत्महत्या की थी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1985 में। दूसरा विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया था? तो दूसरा विश्व युद्ध है वो 6 वर्षों तक लड़ा गया था, 1939 से 45 तक। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 में। ठीक है, 39 से 45 तक। 45 में जो है इस युद्ध का अंत हुआ था। और इस युद्ध का अंत कब हुआ था? युद्ध का अंत हुआ था 2 सितंबर 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो कितने देश थे? 61 देश। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश थे? 37 देश। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश और द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश। युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ये द्वितीय विश्व युद्ध का जो है तात्कालिक कारण था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल ने क्या नाम रखा गया? तो इनका नाम जो है डेजर्ट फॉक्स रखा गया। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो म्यूनिक पैक्ट जो है ये सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था? तो जर्मनी ने जो है वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था, क्योंकि जो वर्साई की संधि है ये एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी जिसको जर्मनी पर जो है थोपा गया था। जर्मनी ने वर्साई की संधि कब तोड़ी? तो ये इन्होंने 1935 में तोड़ी थी। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? 1936 में। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन था? यानी कि इटली और जर्मनी इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से किस देश को अपना शिकार बनाया था? स्पेन को। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया है? तो उस योजना को जो है क्या नाम दिया गया है? बारबोसा। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया था? तो इटली ने कब प्रवेश किया था? 10 जून 1940 में। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 में। यानी कि तब तक जो है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भाग नहीं लिया था, वो इसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली ये 8 सितंबर 1941 को जो है इसको भी द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कूदना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल।
किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है वर्साई की संधि को। और ये संधि किस पर आरोपित की गई थी? जर्मनी पर। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? रूस को, क्योंकि रूस की वजह से ही है जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को जो है पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया था? तो जापान पर किया गया था 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त और 9 अगस्त ये दो बम डेट जो है, एक पहला बम 6 अगस्त को जो है फेंका गया था और दूसरा 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो है बम डाला गया था और 9 को नागासाकी पर। ठीक है, नागासाकी नामक शहरों में। जापान के किन शहरों पर एटम बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी जो है आ गया है। तो हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था? 6 अगस्त को, और नागासाकी पर 9 अगस्त को। बच्चों ये डेट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे में इनकी पूरी संभावना है कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो अंतिम देश कौन था? ये था जापान। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो सबसे बड़ा योगदान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और ये स्थापना कब हुई थी? 1945 में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चाइना को। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया? तो ये नारा किसने दिया था? अब्दुल हमीद द्वितीय ने। युवा तुर्क आंदोलन कब हुआ था? 1908 में। किसके शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी अब्दुल हमीद द्वितीय के काल में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई भीषण अपमानजनक संधि किस नाम से जानी गई? तो किस नाम से जानी गई? श्रेब की संधि। और श्रेब की जो संधि है ये कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 में। श्रेब की संधि कब हुई थी? 1920 में। और ये किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ। और ये जो है बहुत ही अपमानजनक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेब की संधि को किसने मानने से इनकार कर दिया था? तो श्रेब की संधि को मानने से इनकार कर दिया था मुस्तफा कमाल पाशा को। एतातुर्क तुर्की का पिता के नाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। इन्हें जो है तुर्की का पिता कहा जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1891 में। कहाँ पर? सेलेनिका में। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? तुर्की में जो है एकता और प्रगति समिति का गठन हुआ था 1889 में। शुरू में कमाल पाशा किस समिति के प्रभाव में आए? तो ये किस समिति के प्रभाव में आए थे? एकता और प्रगति समिति। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे आधुनिक विश्व इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में ज़रूर आप विजिट करना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। देखने के लिए धन्यवाद।